हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड एंड आज हम लोग लाए हैं चीट कोड्स। सो बचपन में ऑब्वियसली सबने जीटीए वगैरह खेली होगी एंड देयर वर चीट कोड्स, राइट। सो सिमिलरली वैसे तो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चीट कोड्स नहीं होने चाहिए। आपका परसिवियरेंस एंड हार्ड वर्क इज व्हाट दैट शुड ड्राइव यू फॉर क्रैकिंग द एग्जाम। बट ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत चीटिंग तो चलती है कभी कभी। सो देर आर सर्टेन चीट कोड्स या सर्टेन टेक्निक्स by which you can eliminate few options or you can reach out to the right answer. So today हम लोग थोड़े experiences से वही share जो मैं आपके साथ share करूंगा। तो maybe it would be helpful for you, right? So let's start this video. बहुत छोटा सा वीडियो होगा but I hope that काफी fruitful हो। So सबसे फर्स्ट चीज इज प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर पेपर्स। कोई पर्टिकुलर एजेंसी, सपोज एनटीए और एनी अदर एजेंसी कोई भी पेपर बनाती है, आईआईएससी और एनीथिंग, ऑब्वियसली वो कुछ उनके प्रोफेसर्स तो वही रहते हैं, तो थोड़े क्वेश्चंस तो वो लोग अपने से डालेंगे। एंड उनका जो डोमेन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो कुछ क्वेश्चंस उस डोमेन से जरूर रिपीट करेंगे। सो कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे। सो इफ यू डू नॉट गो थ्रू मॉक पेपर्स, इफ यू डू नॉट गो टू द प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज, देन बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कोई भी एग्जाम हो, पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, इट इज वेरी मैंडेटरी। even though the questions are not repeated, but the concepts would. So it's better that you have a look at all the previous year papers that have been like asked। और अगर पेपर्स नहीं अवेलेबल है तो कोई ना कोई यूट्यूब पे जरूर उस पे वीडियो बना होगा कोई ना कोई एग्जाम पे, so you can go through it। नेक्स्ट अप, मास्टर द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड सबको पता है ये कि अगर आपके पास चार ऑप्शन है, आपको पता है कि दीज टू ऑप्शंस आर फॉर श्योर नॉट द आंसर्स। तो आपके पास दो बचते हैं, तो उन दोनों में से द मोस्ट प्रोबेबल एंड द मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर यू कैन मार्क। नेक्स्ट अपॉन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपल यूजुअली क्रैम अप देयर कॉन्सेप्ट्स। क्रैमिंग नहीं करनी है। अगर आप रट्टा मार के पास हो जाओगे, आप हाईएस्ट मार्क्स भी ले आओगे एग्जाम में, सेमेस्टर्स में, बट नहीं यार, दैट इज नॉट यूजफुल। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपके बेस क्लियर होने चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है, यू कैन क्लियर एनी एग्जाम, any topic that will come from that particular part, for sure you are able to crack that question। नेक्स्ट, रीड राइट टीच प्रैक्टिस। ये तो मैं पर्सनली करता था, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट तो डाला है जानबूझ के। जितना आप लिखोगे, जितना क्लासिफिकेशन, मेनी पीपल टेल दैट कॉलेज के क्लासिफिकेशन याद नहीं होते, नेम रिएक्शंस में इधर उधर कंफ्यूज हो रहा है। जब तक आप रीएजेंट के नाम टेबल नहीं बनाओगे, आप क्लासिफिकेशन नहीं लिखोगे, whenever you write, the things get registered in your hippocampus, in your brain very easily। So read, when you read, जब आप लिख रहे हो साथ में पढ़ते जाओ, उसके बाद भी पढ़ो एक बार, रिवीजन। टीच, हो सके सो सी टू इट दैट यू टीच। मेरा पर्सनली तो ऐसा है, until unless I don't teach, मेरे जल्दी से वो रजिस्टर नहीं होता। सो आई टीच एज वेल थोड़ा बहुत। एंड प्रैक्टिस। सो आप कभी फ्री टाइम में रहोगे, कभी ऐसे बैठे हो, तो मन में माइंड मैप्स बना लो। जस्ट go through it whenever, instead of listening to songs or doing any other activities, indulging yourself into procrastinating stuff, it's better you just go through all this and just एक mind revision करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिसन टू द इनर विजडम, इंट्यूशन। काफी बार बोलते हैं ना कि मेरी अंतरात्मा कह रही है, इंट्यूशन ये है। आपका इंट्यूशन राइट होता है। एंड पर्सनली मैंने काफी बार राइट आंसर मार्क करके रॉन्ग मार्क किया एग्जाम में। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन आए, मैंने बहुत बार री रीड कर करके वो हो गया। आपका जो पहले आ जाता है ना कि हाँ भाई इंस्टिंक्ट्स, कि हाँ ये है, तो वो काफी बार राइट होते हैं। एंड लास्ट के एग्जाम के 10 मिनट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मिनट्स जो आखिरी होते हैं वो डेंजरस होते हैं, बिग डेंजर की साइन। तब कोई भी मार्क किया हुआ क्वेश्चन मत चेंज करना, अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी श्योर, मत करना, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। नेक्स्ट, ये जो है ये काफी जनरलाइज चीज है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है उसको जरूरी नहीं है कि वही हो, बट यूजुअली जो लॉन्गेस्ट आंसर होता है ना वही राइट होता है, क्योंकि वो ट्विस्ट करके घुमा फिर आने की कोशिश करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो सी टू इट कि आप वो भी देखो कि अगर कोई ऐसे दिख गया लॉन्गेस्ट, तो आप एक दो तुक्का लगा सकते हो, अगर इफ यू आर वेरी एकदम ऐसा है कि बॉर्डर पे। Make use of visual aids. Visual aids is something that is a delight for memory. Cognition is based upon visual aids as well. So जब तक, जैसे आपको मैं आपको मूवी बोलूं तो आप वो मूवी का सीन याद कर लोगे ना। जैसे अगर मैंने कोई थ्री इडियट्स का सीन बोला, तो वो जो क्या नाम था उसका, रैंचो एंड ऑल, तो वो सीन आप याद मेमोराइज कर सकते हो कि जब उसने वो बनाया था ड्रोन टाइप्स कुछ, तो है ना वो। मैं आपको मूवी का नाम, तो आपको एक्टर्स तुरंत याद आ सकते हैं, क्यों? बिकॉज यू हैव वॉच्ड इट विजुअली। तो विजुअल एड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
सीइंग फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, और काफी डायग्राम्स आप देख के मतलब आपको एग्जाम में वो याद रखते हैं। कोई कलर्स यूज्ड हो तो आप कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स, सटल कलर्स, कलर थेरेपी बोलते हैं उसको। सो इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन कॉग्निशन। नेक्स्ट अप, सर्टेन कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासिम्पथोमिमेटिक एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बाइंडर्स एक्सेप्ट। तो ऐसे जो वर्ड्स है ना, एक्सेप्ट, नॉट, इनकरेक्ट, ये यूजुअली छूट जाते हैं हमारे नजरों से, एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स chaos. So see to it you don't miss upon all these things. And lastly, match the following. So match the following में अगर चार चीजें, अगर आपको चारों में से तीन भी नहीं पता लेकिन आपको ये पता है that which is incorrect, कि भाई ये तो नहीं हो सकता, for sure this cannot be the right answer, तो वो पहले पकड़ो, वहां से एलिमिनेशन शुरू करो कि which is incorrect, and then you can proceed ahead. So this was it for today's video. थोड़े से cheat codes थे, इससे ज्यादा तो कुछ बता भी नहीं सकते, and I don't think you should implement them as well. But I hope that you all study well. There are still 50 days around GPAT, है ना, dates तो नहीं है but tentatively 50 days, 50 दिन, count, make it count. इतनी मेहनत करो कि ये जो हाफ सेंचुरी के दिन है ये आप बाद में rejoice करो, rejuvenate करो इस time को. Okay, so that's all for today's video. I hope you all did enjoy. And if you all did, do like, share, subscribe my channel and press the bell icon for more such updates on upcoming vlogs. Thank you so much, everybody.